हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है 2024 के सभी पुरस्कार और सम्मान, जिसे हम इंग्लिश में अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी कहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आज मैं आपको टॉप 65 क्वेश्चन करवाऊंगा। फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन फोटो के साथ में पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ में, पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, किस क्षेत्र में दिया जाता है और लेटेस्ट किसको दिया गया, पिछले साल किसको दिया गया, कंप्लीट एक एक चीज़ बताऊंगा। और एग्जाम में इस टॉपिक से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको किसी और भी वीडियो या किसी और भी सोर्स पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट वीडियो रहने वाला है, कंप्लीट जनवरी से लेकर आज तक का अपडेटेड रहने वाला है वीडियो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकिता पोरवाल। मिस इंडिया 2024 की विजेता निकिता पोरवाल बनी है। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं निकिता पोरवाल। आइए डिटेल में समझते हैं। ये उज्जैन मध्य प्रदेश की हैं। निकिता पोरवाल को सौंदर्य प्रतियोगिता के 60वें संस्करण में फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। देखिए फ्रेंड, जो मिस इंडिया होता है इसको फेमिना मिस इंडिया भी कहा जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जो वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। देखिए इसमें जो विजेता बनने के पश्चात ही भारतीय सुंदरी को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने का अनुमति दी जाती है। यानी कि जो भी मिस इंडिया बनते हैं वही इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मिस वर्ल्ड हो गया, मिस यूनिवर्स हो गया, या फिर जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो मिस इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। इस प्रतियोगिता की स्थापना 1952 में हुई थी, याद रखना है आपको। हमारा अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामंता हार्वे को। सामंता हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जेनी अर्पनबेक को, जबकि बुकर पुरस्कार दिया गया सामंता हार्वे को है। आइए डिटेल में समझते हैं। ब्रिटिश लेखिका सामंता हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया। किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो इनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया। देखिए ऑर्बिटल उपन्यास में क्या है, आइए समझते हैं। जो ऑर्बिटल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दिन के जीवन पर आधारित है, जो महाद्वीपों को पीछे चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। देखिए लास्ट ईयर जो ये पुरस्कार दिया गया था, आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए फ्रेंड, जो बुकर पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। यह पुरस्कार ब्रिटेन या आयरलैंड में मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन में 3 स्टार मार्क कर लेना, एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निहोन हिडानक्यो संगठन जो है इसको दिया गया 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार, एक नोबेल पीस प्राइज दिया गया। किस लिए दिया गया है? परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। इस संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निहोन हिडानक्यो क्या है? ये परमाणु हथियार विरोधी एक जापान का एक संगठन है ये। देखिए फ्रेंड, जो नोबेल शांति पुरस्कार है, पहला पुरस्कार संयुक्त रूप से स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी डोनेट को और फ्रांस के फ्रेडरिक पैसी द्वारा जो है दिया गया था इनको। देखिए रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति इसको 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था है। कब कब दिया गया? 1917 में, 1944 में, 1963 में। नोबेल पुरस्कार शांति विजेता भारतीय कौन कौन है? मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं, इसी के लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक फैक्ट, हर एक क्वेरी आपकी मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है। अगला है, किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसबीआई बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2024 का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने साल 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना है। यह पुरस्कार वाशिंगटन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान दिया गया था। बात यहाँ पर एसबीआई की हो रही, तो एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई को फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान चेयरमैन एसबीआई के चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी
इनको शॉर्टकट में इनका नाम है CA सेट्टी। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए मैंने एक स्पेशल मास्टर PDF फाइल तैयार की करंट अफेयर्स की। इसको पढ़ने के बाद आपका करंट अफेयर्स पूरा कवर होगा। ऐसी PDF आपको कहीं भी नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसमें कंप्लीट फोटो डिटेल और पूरे साथ में बनाया है। फोटो के साथ में जैसा मैं डेली पढ़ाता हूँ सारी PDF आपको मिल जाएगी। लगभग 30 से ज़्यादा करंट अफेयर्स का टॉपिक मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इसमें 1000 ऑनलाइनर क्वेश्चन फ्रेंड जो है इस PDF के अंदर फ्री में दिए जा रहे हैं। कंप्लीट जनवरी से लेकर अभी तक का अपडेटेड PDF रहने वाला है। 1100 क्वेश्चन अभी मैंने अपडेट कर दिया है यहाँ पर। तो अब इस वीडियो को लीजिए, यहाँ पर कंप्लीट साथियों आपका तैयारी करंट अफेयर्स को जाएगी, कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस PDF को काफ़ी बच्चों ने लिया है और बहुत अच्छा रिव्यू दिया है बच्चों ने, आप सब ने काफ़ी पसंद किया, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की क्वेरी के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा 7061567024 पर। अगर आप कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर क्लियर कर सकते हैं। PDF फाइल आपकी ईमेल ID में चला जाता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंप्लीट करंट अफेयर्स PDF ऑल एग्जाम्स के लिए इस PDF को पढ़िए, कहीं भी मत भटकिए। देखिए रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशल PDF नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। स्टैटिक GK, जनरल साइंस, लूसेंट GK निचोड़ सभी का अगर आपको परचेज करना है एक साथ तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। पेमेंट मेथड मैं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा। फ्रेंड्स एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को आप जरूर 5 स्टार मार्क करना है। एग्जाम में आने वाले परीक्षाओं में यह क्वेश्चन जो है 100% पूछा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती को। 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये मिथुन दा। डिटेल में समझते हैं। प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है दिया गया है। देखिए मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता हैं। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछे 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में दिया गया किसको, मिथुन चक्रवर्ती को। 2021 वाला दिया गया था पिछले साल किसको, वहीदा रहमान को। देखिए फ्रेंड दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। विजेता को इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल दिया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं फ्रेंड्स ये दादा साहब फाल्के अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी हांगकांग। हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। डिटेल में समझते हैं। साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को सम्मानित किया गया। हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला भी हैं। देखिए फ्रेंड्स क्यों मिला, गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। कितनी राशि दी गई, 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। देखिए फ्रेंड जो साहित्य नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन ने अल्फ्रेड नोबेल की वर्षीयत के अनुसार 1900 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, फ्रांस के सूली प्रुधूमे 1901 में दिया गया था। 2023 का पुरस्कार नॉर्वे के जान ओलाफ हासे को दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2023 का भी कवर कर दिया है और नोबेल पुरस्कारों के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। देखिए फ्रेंड नोबेल पुरस्कार का पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ ही साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, क्रिकेट के जितने अवार्ड दिए गए हैं, BCCI पॉली उम्रीवर पुरस्कार, बहुत सारे अवार्ड मैं यहाँ पर कवर करूंगा। कंप्लीट वीडियो रहेगा। अवार्ड से आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ये मेरा दावा है। और पूरी डिटेल के साथ में कंप्लीट स्टैटिक के साथ में करवा रहा हूँ, तो ऑल एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 2024 का सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A एंड B दोनों को, यानी कि मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उरिटिया को, इनको दोनों को दिया गया सखाराव पुरस्कार। डिटेल में समझते हैं। यूरोपीय संसद ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया और एडमंडो को विचार की स्वतंत्रता के लिए 2024 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया। जो सखाराव पुरस्कार इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1988 में। यह यूरोपीय संसद द्वारा दिया गया जाता है। क्यों दिया जाता है, जिन्होंने अपना जीवन मानव अधिकारों और विचार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित किया है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार विचार की स्वतंत्रता के लिए जो है प्रचार ये दिया जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन 71वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिस्टीना पिजस्कोवा। क्रिस्टीना पिजस्कोवा 2024 मिस वर्ल्ड की विजेता बनी है। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन इस बार भारत के मुंबई में हुआ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। देखिए फ्रेंड्स 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजस्कोवा ने जीता है। किस देश की हैं, चेक रिपब्लिक की हैं। मिस वर्ल्ड
सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1951 में। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है क्रिस्टीना पिजस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक कंट्री की है। इनका कंट्री भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड 2023 का, किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार हिरानी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी को 2023 का किशोर कुमार पुरस्कार दिया गया है। देखिए 2023 का किशोर कुमार पुरस्कार फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी को दिया गया। यह सम्मान उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृत विभाग द्वारा दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार है किशोर कुमार पुरस्कार, ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान के तहत राजकुमार हिरानी को पटकथा लेखन, निर्देशन, पार्श्व गायन के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। इस समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें चीफ गेस्ट थे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैब मित्र। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया लैब मित्र को। लैब मित्र क्या है ये? तो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शुरू की गई लैब मित्र पहल को प्रशासनिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पहल से 2.5 लाख से ज़्यादा मरीजों को फायदा हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, किसे 2024 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रत्याशा रे को। प्रत्याशा रे को 2024 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। डिटेल में समझते हैं। ओडिशा की तैराक प्रत्याशा रे को, ओडिशा की तैराक को साल 2024 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया। इनको गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2024 में 4 स्वर्ण, 1 रजत और कांस्य पदक जीते थे। एकलव्य पुरस्कारों की स्थापना 1994 में हुई थी। इसमें 19 साल से उससे कम उम्र के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सीएट क्रिकेटर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को सीएट क्रिकेटर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। डिटेल में समझते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा को 21 अगस्त 2024 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में 26वां सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीएट क्रिकेट पुरस्कार क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह दुनिया भर के क्रिकेटरों के असाधारण प्रदर्शन को सम्मानित करता है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1995-96 में। सीएट क्रिकेट अवार्ड्स को आरपी गोयन का ग्रुप की कंपनी सीएट टायर्स द्वारा प्रायोजित किया जाता है। देखिए, सीएट अवार्ड जो है, इसके अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। तो देखिए, सीएट पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? विराट कोहली ने। 26वां सीएट महिला बैटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने। 26वां सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? राहुल द्रविड़ ने। सीएट क्रिकेट पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1995-96 में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने हर फैक्ट को कवर करने की कोशिश की है। अगला प्रश्न, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पैट कमिंस को। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस का दिया गया पैट कमिंस को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किसे 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि डेरान एशमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। डिटेल में समझते हैं क्यों मिला। तीनों अर्थशास्त्रियों को किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करने के लिए पुरस्कार दिया गया। देखिए, डेरान जो है ये तुर्की मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, साइमन ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, जेम्स रॉबिन्सन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। देखिए फ्रेंड, जो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1968 में स्वीडिश के केंद्रीय बैंक स्वीरेजेस रिक्स बैंक ने किया था। पहली बार ये पुरस्कार 1969 में दिया गया था। भारतीय पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं? देखिए, अमर सेन को दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। तो यहाँ पर हमने भारत को भी जो है देख लिया है, भारत के विजेताओं को। साथ में 2024 का आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन हाफफील्ड और जोफ्री हिंटन को 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्यों मिला? मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने की खोज के लिए भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि डेमिस हस्बिस, डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर, इन तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। पुरस्कार का आधा भाग डेविड बेकर जो कि अमेरिका के हैं,
कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया, जबकि दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हस्बीस ब्रिटिश हैं और जॉन एम जम्पर अमेरिकी को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों। गेरी रुबकुन और विक्टर एम्ब्रोस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया। क्यों मिला? माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। विक्टर एम्ब्रोस यूएसए के हैं, गैरी रबुकुन ये यूएसए के हैं। इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है। 229 विजेताओं में से केवल 13 महिलाएं हैं। कौन देता है? कारोलिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। पुरस्कार राशि कितनी है इसकी? 1.1 करोड़ स्वीडिश गुना लगभग 10 लाख डॉलर। अगला प्रश्न है हमारा, 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स यानी कि 70 नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे ने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। फोटो में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ऋषभ शेट्टी है। देखिए फ्रेंड, डिटेल में समझते हैं। 70वां नेशनल फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कांतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया नित्या मेनन और मानसी पारेख को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया गुलमोहर को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार का प्रमुख फिल्म पुरस्कार है, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनिमल को। आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया एनिमल को। डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमल को इसके निर्देशक से संदीप रेड्डी वांगा। आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन, यूथ आइकन इंडिया अवार्ड 2024 में किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन इंडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। साल 2024 के फिक्की यंग लीडर अवार्ड्स में आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को यूथ आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। आयुष्मान खुराना को उनके अनुकरणीय कैरियर और सामाजिक कारणों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए अवार्ड दिया गया। नीरज चोपड़ा को उनके ओलंपिक स्वर्ण पदक और खेलों में प्रेरणादायक योगदान के लिए अवार्ड दिया गया। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा को आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। देखिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल मूवी के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहरुख खान को। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया। इनकी फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान को इसको दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी मुखर्जी को। आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को दिया गया है। देखिए, इनकी फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल 6 पदक जीते हैं भारत ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत ने कुल 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल जीते हैं। पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा। देखिए, भारत को किन किन खेलों में पदक मिले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर निशानेबाजी में 3 पदक, एथलेटिक्स में 1, कुश्ती में 1 और हॉकी में 1 मिले हैं। देखिए, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। मनु भाकर ने जीता है महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में कांस्य पदक। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। फिर स्वप्निल कुशाले ने पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। और ठीक है, नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक फाइनल में एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। अमन सहरावत ने पुरुष 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलजार और रामभद्राचार्य जी महाराज को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया। इनका नाम संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें गुलजार के नाम से भी जाना जाता है, उर्दू के मशहूर कवि हैं। रामभद्राचार्य जी चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में।
प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप। यह उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में भी लिखते हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ने से पहले रेलवे की स्पेशल ई बुक हमारी PDF नोट्स, इसको आप परचेज कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रेलवे के लिए रामबाण हो गए, अगर आप पूरी PDF ये परचेज करके पढ़ लेते हो तो आपका GK करंट अफेयर्स साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसकी अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 29। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 29 मेडल जीते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। देखिए, भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरा ओलंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। तो पैरा ओलंपिक में भारत 18वें स्थान पर रहा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जबकि पेरिस ओलंपिक में भारत 71 पोजीशन पर रहा। ठीक है, ये दिव्यांगों के लिए जो है ये गेम आयोजित किया जाता है पैरा ओलंपिक। अगला क्वेश्चन, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 132। 2024 में कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। डिटेल में समझ लेते हैं, जिसमें 5 पद्म विभूषण था, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री। पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसमें 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी हायो मियाजाकी। हायो मियाजाकी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता हैं। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जापानी एनिमेटर हायो मियाजाकी 2024 रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता हैं। हायो मियाजाकी को अपनी फिल्मों में पर्यावरण जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे के लिए अवार्ड मिला है। देखिए फ्रेंड्स, हायो स्टूडियो गिबली के को फाउंडर भी हैं। देखिए, इस बार कुल 5 लोगों को यह पुरस्कार मिला था, इसमें से एक संस्था भी थी। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे को। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1957 में। देखिए 5 जो लोगों को दिया गया उसमें से एक संस्था भी है फ्रेंड, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, देखिए रूरल डॉक्टर मूवमेंट जो है थाईलैंड की एक संस्था है। बाकी ये आप पूरा जो है देख सकते हैं। कर्मा फुनसो को भूटान के हैं, ये भूटानी विचारक हैं। और इसके अलावा गुएन थी नागोक फुओंग को दिया गया, वियतनाम के हैं। ये वियतनाम युद्ध के दौरान डॉक्टर के रूप में काम किया था। फरवीजा फरमान, ये जो हैं इकोसिस्टम को विनाश को देखते हुए हाका की स्थापना की थी। और मियाजाकी हायो, ये जापान के जो हैं निर्देशन करते हैं ये। इसके अलावा जो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट से रूरल डॉक्टर मूवमेंट, जिसमें रूरल डॉक्टर सोसाइटी, रूरल डॉक्टर फाउंडेशन शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए थाई डॉक्टरों का संगठन है ये। अगला प्रश्न है, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया। देखिए, महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि की नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी ओपेनहाइमर। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड दिया गया किलियन मर्फी को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया क्रिस्टोफर नोलन को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1929 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस संगठन को मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन संगठन को 2024 का पहला राष्ट्रीय विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया। डिटेल में समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान 3 टीम ने पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान टीम पुरस्कार जीता। भारत सरकार ने पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम। विज्ञान रत्न अधिकतम 3 लोग, विज्ञान श्री अधिकतम 25 लोग, विज्ञान युवा अधिकतम 25, विज्ञान टीम अधिकतम 3 टीमें। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस। जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। देखिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 2019 का नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मानित किया। इसकी घोषणा 2019 में की गई, लेकिन इसे 2024 में प्रदान किया गया। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा यहाँ की रूबल है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न, जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन बनी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए अदिति सेंडे। अदिति सेंडे जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक बनी हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु प्रदान किया जाता है। इसलिए दिया गया है क्वांटम सूचना संगणना के लिए। अगला प्रश्न, मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को। मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया। आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती ने मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार जीता है। देखिए, ये जो है APCNF 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि को प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक रतनलाल और मिश्र की संस्था स्कीम के साथ साझा करेगा। गुलवेनकियन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2020 में। इसको कौन सा फाउंडेशन देता है? कैलोस्टे गुलवेनकियन पुर्तगाली फाउंडेशन है। अगला प्रश्न है, IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अभियान में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। उन्होंने 2008 बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी द न्यूयॉर्क टाइम के स्टाफ को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 दिया गया है। क्यों मिला? इजरायल में हमास के घातक हमले, इजरायल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजरायली सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक और रहस्योद्घाटन कवरेज के लिए। संपादकीय लेखन के लिए दिया गया द वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड E. हाफमैन को। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में। प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? यह पत्रकारिता में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी एमा स्टोन को। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया एमा स्टोन को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी जेनी अर्पनबेक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबेक को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबेक द्वारा लिखित और माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 2005 में। देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड। अगला प्रश्न है, 23वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा को 23वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रदान किया गया। डिटेल में समझते हैं। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 चुना गया। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसके लेखक को दिया जाता है। देखिए फ्रेंड, जो ये पुरस्कार है इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। यह पुरस्कार राशि 15 लाख का नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। देखिए, के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार जो है, ये के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में हुई थी प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान 2023 दिया गया। प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। व्यास सम्मान यह किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए, रामविलास शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्हें उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न,
मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को, यानी कि चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया। चिराग शेट्टी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और सात्विक साईराज बैडमिंटन खिलाड़ी ये भी हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्थापना हुई थी इस पुरस्कार की 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। यह किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र। यह खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 मिला है। गीता प्रेस गोरखपुर हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है, शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था। इसमें 1 करोड़ रुपए की नगद राशि, एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र तथा एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला हथकरघा उत्पाद शामिल होता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रभवन में एक समारोह में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है मोहन जी को। मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी को दिया गया है। देखिए, उन्हें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कॉन्सियस कंपनीज अवार्ड में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन नेताओं को दिया जाता है जो जागरूक नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। 2024 में 5 भारत रत्न जो है प्रदान किए गए। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। 2024 में किसे मिला? देखिए, कर्पूरी ठाकुर को मिला। ये जननायक बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के 7वें डिप्टी पीएम थे। चौधरी चरण सिंह को, जो कि भारत के 5वें पीएम और यूपी के पूर्व सीएम थे। फिर पीवी नरसिम्हा राव को मिला, 1991 से 96 तक भारत के 9वें पीएम थे। फिर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनको दिया गया। इनमें से जो है 4 को जो है साथियों, चारों को मरणोपरांत दिया गया, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी अभी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है ओपेनहाइमर को। 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इसमें दिया गया किलियन मर्फी को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया एम्मा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। प्रथम पुरस्कार इसमें 29 मई 1949 को दिया गया था। इसका उद्देश्य है फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजीव को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए संजीव को चुना गया है। हिंदी भाषा का पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, अंग्रेजी भाषा को दिए गए नीलम शरणम गौर को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए, उर्दू भाषा का सादिका नवाब शहर उपन्यास राम राजदेव की अमराई के लिए, संस्कृत भाषा का अरुण रंजन मिश्र को उपन्यास शून्य मेघ गानम के लिए। स्थापना हुई थी इस पुरस्कार की 1954 में। देखिए फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसे नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा कहा जाता है, प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। पहले विजेता थे इसके आर.के. नारायण, उपन्यास द गाइड के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है पैट कमिंस को। आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पैट कमिंस को दिया गया। डिटेल में समझते हैं। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। वहीं आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव को, जो कि अपने भारत के हैं। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के, लेकिन अगले जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है जय शाह को बना दिया गया है। इससे पहले ग्रेग बार्कले थे। सीईओ है जेफ फ्लाडिस ऑस्ट्रेलिया के। ये आईसीसी का लोगो है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है शुभमन गिल को। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 शुभमन गिल को दिया गया।
बीसीसीआई पाली उम्रीगर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों को दिया जाता है। स्थापना 2007 में हुई थी। पहले प्राप्तकर्ता थे सचिन तेंदुलकर। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम। वर्तमान अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला प्रश्न, फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किससे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। अगला प्रश्न, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन का ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया नोवाक जोकोविच को। देखिए, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार नोवाक जोकोविच को, वहीं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार एथेना बोनमाटी को दिया गया। लॉरियस खेल पुरस्कार की स्थापना 2000 में हुई थी। भारतीय जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार के नामांकित किया गया तो नीरज चोपड़ा को, टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता और पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता विनेश फोगाट को और सचिन तेंदुलकर को जो है ये नामांकित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहरुख खान को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब शाहरुख खान को दिया गया। किसके लिए? फिल्म जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को दिया गया रानी मुखर्जी को, श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। अगला प्रश्न, ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 दिया गया। असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, मिला है। उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ग्रीन ऑस्कर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस पुरस्कार को जाना जाता है व्हिटली गोल्ड अवार्ड को, जो लंदन स्थित चैरिटी व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा व्हिटली गोल्ड पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 2007 में। अगला है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला, जिसे ग्रीन नोबेल कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। स्थापना हुई थी 1989 में। ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 1989 में परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, 2024 का एबेल पुरस्कार, जिसे हम गणित का नोबेल कहते हैं, किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिशेल टेलाग्रैंड को। 2024 का एबेल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया। इसे हम गणित का नोबेल के नाम से भी जानते हैं। एबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका प्रबंधन नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंसेस एंड लेटर्स द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है, रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 दिया गया। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम है पामू लपर्थी वेंकट नरसिम्हा राव। 1991-96 तक भारत के 9वें पीएम थे। अगला प्रश्न, पित्तजगढ़ आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है, रिके न्यामामोटो को पित्तजगढ़ आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया। जापानी वास्तुकार रिके न्यामामोटो, जिसको इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर को नोबेल कहा जाता है। ठीक है, देखिए, पित्तजगढ़ पुरस्कार 2018 जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार थे बालकृष्ण दोषी। पित्तजगढ़ आर्किटेक्चर पुरस्कार आर्किटेक्चर में क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसकी घोषणा जापान के रिके न्यामामोटो को देने की घोषणा की गई। इसको आर्किटेक्ट का नोबेल भी कहा जाता है और हयात फाउंडेशन द्वारा 1979 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें देखिए $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। और देखिए, भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस सोमनाथ को। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 एस सोमनाथ को दिया गया। इसरो का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका है बेंगलुरु कर्नाटका में। स्थापना 1969 में। अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। अगला प्रश्न, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे मिला?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों के, यानी कि रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया। सी के नायडू कौन थे? सी के नायडू का जन्म 31 अक्टूबर 1895 को वकीलों के परिवार में हुआ था। उन्होंने 1916 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और 1963 तक 47 साल तक विश्व रिकॉर्ड के साथ प्रथम श्रेणी में अपना करियर बनाया। उन्हें भारत का पहला कप्तान होने का विशेष गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिडनाइट टेलर। मिडनाइट को दिया गया, टेलर स्विफ्ट का है ये, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स में प्रथम पुरस्कार 4 मई 1959 को दिया गया था, किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। देखिए फ्रेंड्स, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फरवरी 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीते थे? 5। देखिए फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 3 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते? तो तबला वादक जाकिर हुसैन। फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 2 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते? बांसुरी वादक राकेश चौरसिया। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने प्राप्त किया? शक्ति को मिला बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड शक्ति को किस एल्बम के लिए दिया गया? शक्ति को दिस मोमेंट के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीतीय प्रस्तुति के लिए ग्रैमी अवार्ड किसने जीते? जाकिर हुसैन को पश्तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीतीय की प्रस्तुति के लिए दिया गया। अगला पुरस्कार है, स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 किस शहरों ने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंदौर और सूरत ने। शहरों की रैंकिंग, देखिए इंदौर ने लगातार 7वें बार अपना शीर्ष स्वच्छ शहर का खिताब बनाए रखा। हाल के वर्षों में इंदौर के बाद लगातार दूसरे स्थान पर रहने वाले सूरत ने पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई है। कौन टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बनी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बने। अमेरिकी समाचार पत्रिका और वेबसाइट टाइम पर का एक वार्षिक अंक है। किसी व्यक्ति, समूह, विचार या वस्तु को दिखाया जाता है जिसने अच्छे या बुरे के लिए वर्ष की घटनाओं को प्रभावित करने के लिए अधिक काम किया। प्रथम पुरस्कार 1927 में दिया गया था। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहरुख खान को। स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है, द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का राष्ट्रपति द्वारा फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया। अगला है, किस देश ने 2024 में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है अपना भारत। भारत ने खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 जीता है। देखिए भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया। भारत को यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने में इनके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया। वॉशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप की ओर से सम्मानित किया गया। खसरा और रूबेला जो है ये टीकाकरण के माध्यम से रोकी जा सकने वाली बीमारियां हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में और है और फिर उसके बाद टेस्ट है, लेकिन उससे पहले बता दूं करंट अफेयर्स की बहुत ही ज़बरदस्त पीडीएफ, कंप्लीट करंट अफेयर्स पीडीएफ ऑल एग्जाम्स के लिए। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट न्यू अपडेटेड आज तक का 30+ टॉपिक है। इसकी प्राइस स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी कुछ दिनों के लिए, लेटेस्ट है। यह ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगा। 49 रुपये का पीडीएफ है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर, ठीक है। कंप्लीट पीडीएफ है ऑल एग्जाम्स के लिए। 30+ टॉपिक जो आप पूरे टॉपिक देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यू बच्चों का। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स आपको आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट को 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, राजीव गांधी हवाई अड्डा। राजीव गांधी हवाई अड्डा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का जो है पुरस्कार दिया गया। हाल ही में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया। देखिए RGIA का फुल फॉर्म होता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह पुरस्कार लगातार तीसरे वर्ष इसे मिला है। 2023 में स्काई ट्रैक्स भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 पुरस्कार भी दिया गया था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। ये क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 2008 में बेगमपेट हवाई अड्डे के स्थान पर इसको निर्मित किया गया। देखिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया गया भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है ये।
अब आपके लिए टेस्ट का 2 क्वेश्चन है, बताना है आपको इसका आंसर। पहला क्वेश्चन है 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है। दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं सभी के कमेंट रीड करता हूँ। इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ पेड कोर्सेज सब कुछ मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत किया है, कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है फ्रेंड्स उसको ज़रूर आप जो है ऑन कर लें, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने से आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लिखिएगा यस सर नाइस क्लास, और आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर क्लास लेकर आऊँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको आगामी एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।